Morning, children. As you know, we finished two topics on the application of Gauss theorem. First topic was to find the electric field due to uniformly charged wire. I just that it comes out K 2 lambda upon 4 pi epsilon 0 upon R. That was the electric field due to the uniformly charged wire. हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जस्ट मैं इस पर आपको मेमोराइज कराने के लिए लिख रहा हूँ। और दूसरा हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी 1/4πε0 Q by R, that is R is greater than R, 1/4πε0 Q by R when R is equal to R and 0 when R is less than R. ये तीन कंडीशन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। ये दो केस हम देख चुके थे। आज का हमारा जो केस है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, उसका डायग्राम यहाँ बना हुआ है। हमारे पास एक शीट है ABCD क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब चार्ज इसके एरिया पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, ठीक है। अब इसकी वजह से हमें R डिस्टेंस पर, प्लेट से R डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम क्या करेंगे, बिकॉज वी आर अप्लाइंग गॉस थ्योरम वी नीड गॉसियन सरफेस। तो सिलेंडर के आर पार एक 2R लेंथ का, सॉरी शीट के आर पार हमने एक 2R लेंथ का सिलेंडर कंस्ट्रक्ट किया। क्या कंस्ट्रक्ट किया? एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट किया। ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R, मतलब शीट के दोनों ही तरफ R डिस्टेंस की लंबाई होना चाहिए। तो आपका 2R लेंथ का एक सिलेंडर बन गया। ये आपकी गॉसियन सरफेस हो जाएगी। हम इस गॉसियन सरफेस से कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स कितना निकलेगा, ठीक है। मान लेते हैं इसके अंदर चार्ज कितना है, Q है। ये एरिया भी ये होगा, तो यहाँ भी चार्ज डेंसिटी हो गई Q/A, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल टू Q by A इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसमें Q इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सिग्मा रिप्रेजेंट द होल शीट कि चार्ज उसमें पर यूनिट ये एरिया कितना है, ठीक है। अब हमें सिलेंडर से फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो यू नो दैट फाई इक्वल टू E डॉट A को हम यूज करेंगे। तो तीन एरिया दिख रहे हैं हमको, फर्स्ट, दिस सेकेंड एंड दिस थर्ड। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट E डॉट A प्लस सेकेंड E डॉट A2 प्लस E डॉट A3 या A सिंपल, ये एरिया A है। फ्लक्स के निकलने के चांसेस तीन एरिया से हैं। पहला सर्कुलर, कर्व सरफेस एंड थर्ड अगेन सर्कुलर। यहाँ देखें तो यहाँ पे E और A के बीच में एंगल कितना है, E और A के बीच में एंगल 0। यू कैन राइट EA cos 0। और यहाँ पे एंगल आप देख रहे हैं A2 के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 90 डिग्री है, तो हो गया EA2 cos 90। और लास्ट केस में अगेन EA cos 0। तो आपका आ गया EA प्लस EA प्लस हो गया वाइज EA। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। दिस इज द फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। ये हमारी कन्वेंशनल मेथड से हमने निकाला। अब हम गॉस थ्योरम में अप्लाई करें तो इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है, अलग ही दिख रहा है Q चार्ज है। तो वेरी सिंपली वी कैन राइट Q by एप्सिलॉन 0। ये आया गॉस थ्योरम से। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें और दोनों को कंपेयर कर लें।
By these two we get 2EA equal to Q by epsilon 0, या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका Q 2A epsilon 0, और Q बाय क्या था, Q बाय था सिग्मा, तो आपका आ गया सिग्मा 2 epsilon 0। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है r डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सिलेंडर और शीट, सॉरी शीट से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आप ध्यान से देखें, इस फॉर्मूले में भी r था, डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी r था वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मतलब जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते हैं या शेल से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे आ रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यहाँ पे कि आर नहीं है, आर नहीं मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट क्लोज टू द शीट, शीट के आसपास चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है, मतलब दूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यदि हमें ग्राफ प्लॉट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आर का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आर मतलब जैसे जैसे आप शीट से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वही बनी हुई है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। अब इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन देखते हैं, मान लेते हैं आपके इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, दो तीन बातों को ध्यान रखेंगे तो आंसर बड़े सिंपल से रहते हैं उसके। मान लेते हैं आपको दो शीट दी हुई है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली शीट है। क्वेश्चन समझ में आया, सिग्मा दो प्लेट दी हुई है, तो बाबा कह रहा है उस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई में, दो प्लेट हैं, एक की चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, दूसरी की चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज है, बाद में आप निगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन समझने का तरीका एक ही है। अब मुझे 3 पॉइंट दिए हैं ए बी एंड सी, इन 3 पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दो बातें ध्यान रखना है इसमें, पहली बात पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा बाहर की ओर, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर होगी, बाहर की तरफ होगी, और इसकी वजह से ही बाहर की तरफ होगी, मतलब दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 होगी, लेकिन डायरेक्शन एक ही होगा, यहाँ भी यही होगा, E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में। इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। अब इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए E1 वो फॉर्मूला यूज़ कर लें, तो E1 कितना हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और E2 हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में है तो हो गया E1 प्लस E2, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो 2 एप्सिलॉन 0 बाहर, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। पॉइंट सी पे भी दोनों ही फील्ड जुड़ेगी, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो यही वैल्यू आएगा, लेकिन माइनस साइन लगा देंगे, माइनस साइन इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट। तो पॉइंट ए और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है, लेकिन चूंकि डायरेक्शन में फर्क है इस कारण हमने एक को पॉजिटिव लिया तो दूसरे को निगेटिव लिया है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात है, पॉइंट बी पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, इस तरफ है, और इसकी वजह से इस तरफ है। अब मान लेते हैं सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2, एक चार्ज डेंसिटी दूसरे से ज़्यादा है ज़्यादा है मतलब इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E1 माइनस E2 मीन्स सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, कितना हो गया, अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2।
दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। अब इसमें आप एक केस कर सकते हैं, आप करिएगा इसको, दोनों की डेंसिटी बराबर ले लें, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, और देखिए क्या क्या होता है। यहाँ पर रख के देखिएगा, यहाँ पे रख के देखिएगा, और दूसरा केस लेंगे, एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव प्लेट है, तो ए बी और सी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दो काम दिए मैंने आपको आज के लिए, एक तो पहले वाले केस में सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 लेके देखना है, और दूसरे केस में एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और दूसरी निगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो उसकी वजह से ए बी और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दोनों ही केस में ध्यान ये रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का, और जो फॉर्मूला हमने आज डिराइव किया है उस फॉर्मूले को रखना है। और होप यू विल सॉल्व इट and post your answer on our WhatsApp group by solving it. Hope you understand today's topic. Enjoy the holidays, but stay at the home and stay fit. अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपना खुद का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।